इसमें हमारे राम भगवान की अयोध्या भी दिखा दी गई है, इसमें हमारे योगी जी का बुलडोजर भी दिखा गया है। सब कुछ ऑल इन वन एक मूवी बनाओगे तो वो जाट निकलेगी। क्यों ऐसी फिल्म ऑल है सन्नी देओल, वो हमारे देश का असली हीरो है। डायलॉग तो सुने, एक सॉरी के पीछे पूरा साउथ हिल गया, तो सोचो और क्या क्या होगा। इसमें बताया गया कि बुलडोजर का कैसा दबदबा है। दो ही जगह पे आपको देखने मिलेगा बुलडोजर का दबदबा, या तो आप यूपी में चले जाओ, बुलडोजर के नाम से जितने दंगाई है सारे कांपते हैं, या तो आप जाट मूवी में देख लो। सन्नी देओल हमारे भारत का शेर है। प्रभु श्री राम जी की झलक है तो मूवी तो 101% बढ़िया है वो। जाट फिल्म देखने के बाद क्या कहेंगे कि जिस हिसाब से अभी 50 करोड़ प्लस कमा चुकी? देखो सर, बहुत टाइम बाद ऐसी कोई फिल्म आई है जिसमें ना ही कोई किसिंग सीन है, ना ही कोई नग्नता है, ना ही कोई ऐसा गंदी चीज़ों को प्रमोट किया गया है, ना ही कोई नफरत फैलाया गया है जाति धर्म के नाम पर। तो भैया ये प्योर देशभक्ति फिल्म है। आप देखने जाओगे तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको एक्शन और मसाला दबा के मिलेगा। सब कुछ बढ़िया गया और मेरे ख्याल से कमाई भी बहुत अच्छी चल रही है। 50 करोड़ प्लस कर चुकी है फिल्म। बिना भैया चुम्मा चाटी के जब कोई 50 करोड़ फिल्म क्रॉस कर जाए तो समझ लेना सिकंदर जैसी मूवी वहाँ पे फ्लॉप हो रही है। और जब 50 करोड़ ये जाट ने कमा लिया तो इससे समझ में आ जाता है कि भैया इसमें सिर्फ क्या बोलते हैं नेपोटिज्म को नहीं बढ़ाया गया है, इसमें ये जो मुगल वुड है उसको नहीं बढ़ाया गया। इसमें एक्चुअल मामले में जाके लिरिक्स पे और स्टोरीज पे वगैरह पे काम करके तब जाके कोई धाकड़ सी फिल्म बनाई गई है। लेकिन लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है कि किसी भी फिल्म में एजेंडा नहीं परोसा गया। सर इसमें कोई एजेंडा नहीं। बीच में कुछ लोग एजेंडाधारी आ गए थे कि अरे जाट है, ये तो जातिवाद को प्रमोट किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जाट जो रेजिमेंट होता है हमारे इंडियन आर्मी में उसको प्रमोट किया गया, क्योंकि इसमें जो बताया गया सनी देओल जी, वो जाट रेजिमेंट में एक ब्रिगेडियर होते हैं, बलदेव सिंह कुछ तो नाम होता है उनका, तो उनके ऊपर मूवी बनाई गई कि जाट रेजिमेंट एक आर्मी को रिप्रेजेंट किया कि भैया एक आर्मी वाला बिना वर्दी के भी वो ड्यूटी पे ही होता है हमेशा। कहीं भी अगर कोई भी आपदा विपदा आ रही है, अगर वहाँ पे आर्मी वाला मौजूद है, वो चाहे ऑन ड्यूटी हो या ऑफ ड्यूटी, वो आपकी मदद करने जरूर आएगा। तो वही सारी चीज़ें दिखाई गई है। इसमें इंडियन आर्मी को हमारे प्रमोट किया गया है। इसमें नॉर्थ साउथ जो डिवाइड होता है उसको बांटने का काम किया गया है। इसमें हमारे राम भगवान की अयोध्या भी दिखा दी गई है, इसमें हमारे योगी जी का बुलडोजर भी दिखा गया है। सब कुछ ऑल इन वन एक मूवी बनाओगे तो वो जाट निकलेगी। गदर मचाएगी? अरे मचाएगी, मच रही है सर। डायलॉग तो सुने, एक सॉरी के पीछे पूरा साउथ हिल गया, तो सोचो और क्या क्या होगा। सनी देओल की जाट ने खड़े कर दिए खाट सबके, क्योंकि इतना मतलब तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया अपने आप को। जाट रेजिमेंट देखो, जो भाई साहब ने बताया कि जाट रेजिमेंट कब से है और वो सर्व करती है सेना बॉर्डर पे भी, और कोई सेनानी अगर सेना में नहीं है तब भी वो सर्व कर रहा है। तो जाट के माध्यम से वो एक देशभक्ति का संदेश दे रहे हैं, और देश में सरकार भी राष्ट्रवाद की चल रही है। तो मैं तो ये कहूँगा उसमें रणदीप हुड्डा की भी ज़बरदस्त एक्टिंग है, और जितने भी कलाकार हैं, आपको पता है छावा पिक्चर के भी जो हीरो है, जो उसमें कवि थे, वो भी यहाँ पे। तो इस फिल्म ने बिल्कुल एक नया कलेवर दिया है बॉलीवुड को। मैं तो ये कहूँगा बिना एजेंडा के भी फिल्में बन सकती है, बिना हिंदू धर्म को अपमान करे भी फिल्में बन सकती है, बिना किसी जातिवाद और धर्म को दिखाए भी फिल्म बन सकती है, और बड़े तरीके से आप अपने राष्ट्रवाद को परोस सकते हो। जाट का जीता जागता उदाहरण ये है। देशभक्ति के साथ में एक महिला सम्मान के लिए मर मिट जाना, इसमें मैसेज दिया गया है। सर इसमें बहुत सारी चीज़ें मैसेज दी गई है। बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जिसको जाट रेजिमेंट एग्जिस्ट करती है हमारे इंडियन आर्मी में, ये भी नहीं पता होगा। उनको सिर्फ ये पता होगा जाट बोल दिया मतलब एक जाति हो गई। तो भैया इस इंडियन आर्मी में संदेश दिया गया है कि भैया इसमें बहुत सारे रेजिमेंट है। मैं तो चाहूँगा ऐसी और भी सारी मूवीज़ निकले जिसमें गुरखा हमारी रेजिमेंट हो गए, सिख रेजिमेंट हो गए, ये सारी दुनिया भर के जो फोर्स हैं जो हमें नहीं पता, उन सारी चीज़ों के बारे में भी हमें बताया जा रहा है इस मूवी के माध्यम से। और इसमें यह भी संदेश दिया गया है कि भैया हिंदू जाति पाति में नहीं बताए, अगर कोई जाट है वो भी हमारा भाई है, कोई साउथ वाला है वो भी हमें भाषा में नहीं बांट सकता। साउथ वाले भी हमारे भारतीय हैं, नॉर्थ वाले भी हमारे भारतीय हैं। सारे लोग मिल के इंडियन आर्मी का किस तरीके से सम्मान करना चाहिए वो हमें इस माध्यम द्वारा दिखाया गया है। महिला सम्मान में जो पुलिस कर्मियों के साथ गलत किया गया था उसमें रणदीप हुड्डा ने, उसके विरुद्ध में एक सिंगल आदमी खड़ा होता है पूरे गांव के साथ मिलके, कैसे वो लड़ता है, कैसे वो पुलिस वालों को बचाता है, कैसे रणदीप हुड्डा की ऐसी तैसी करता है, ये सारी चीज़ इस मूवी में बताई गई है। लेकिन योगी के बाद में, बुलडोजर के बाद में बड़े पर्दे पर किसी ने अगर बुलडोजर का नाम रखा है कि उपनाम बुलडोजर पुकारा गया है। सर तो अच्छी बात है ना, इसमें बताया गया कि बुलडोजर का कैसा दबदबा है। दो ही जगह पे आपको देखने मिलेगा बुलडोजर का दबदबा, या तो आप यूपी में चले जाओ, बुलडोजर के नाम से जितने दंगाई है सारे कांपते हैं, या तो आप जाट मूवी में देख लो कैसे बांग्लादेश के ढाका में जाके बुलडोजर नाम उन्होंने हासिल किया, कैसे वहाँ के दंगाइयों को मारा, कैसे क्रिमिनल्स को मारा। उसके बाद वही बुलडोजर हमारे भारत में साउथ में आके जो इन्होंने कब्जा कर लिया था 30-40 गाँव, कुछ श्रीलंका के जो स्मगलर थे वो 40 गाँव कब्जा कर लिया था, तो उस 40 गाँव को भी कैसे बाबा के बुलडोजर ने छुड़वाया, वही सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई। वहाँ
रियल लाइफ में भी बाबा जी का बुलडोजर अतिक्रमण तोड़ रहा है, मूवी में भी बुलडोजर जी अतिक्रमण तोड़ रहा है। कि जिन लोगों ने अभी तक फिल्म नहीं देखी है क्या कहेंगे? उनको जाके देखना चाहिए। जो बुलडोजर बाबा के समर्थक को अंधभक्त बोलते हैं ना, अगर वो लोग जाके ये मूवी देख लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि अगर अतिक्रमण का कोई डर है तो वो एकमात्र बुलडोजर है। जाट फिल्म बहुत है, देशभक्ति वाला फिल्म है, देश को जोड़ने वाला फिल्म है, जिसमें जाति धर्म छोड़ के राष्ट्र के विषय में बताया गया है। और हम सन्नी देओल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो ऐसी फिल्म और बनाते रहे जिससे देश के लोगों को देशभक्ति के जज्बा आते रहे और देश हमारा मजबूत बनते रहे। ये मूवी वही संदेश देती है कि हम जाति में ना बटें, समुदाय में ना बटें और देश के लिए जहाँ भी हमको चाहे कुछ भी हो वहाँ पे लड़ लेना है। लंबे समय बाद फिल्म आई है सनी देओल की, उसके बाद भी क्रेज बरकरार। सन्नी देओल क्रेज पूरा हमेशा है, ये जुड़ी गई। साल में 10 फिल्म बनाओ क्रेज होगा, भले एक फिल्म बनाओ पर अच्छा बनाओ। शेर एक होता है ना और हिरन बहुत सारे होते हैं, पर इनका वैल्यू नहीं होता है गिदड़ लोग का। सन्नी देओल हमारे भारत का शेर है, शेर है और उसको बाकायदा हम उसको सम्मान करते हैं कि वो ऐसी फिल्म और लाए सन्नी देओल। वो हमारे देश का असली हीरो है, जो असली हीरो है। एक्चुअल में देशभक्ति की फिल्म बनाता है। आप जो भी फिल्म देखो, गदर देख लो, उठा लिया पाकिस्तान को हिला के रख दिया था। गदर 2 देख लो, हाँ ना, बॉर्डर देख लो, जो भी फिल्म बनाया अधिकांश फिल्म है मनोज कुमार जैसे ही आदमी के, वो सन्नी देओल का फिल्म भी वैसी आया है। वो कहीं ना कहीं देश को झंझोड़ने वाला फिल्म आता है। फिल्म में जो एक बड़ा मैसेज है वो महिला सम्मान के लिए मर मिटना और किसी से भी टकरा जाना। बहुत अच्छी बात है, महिला के लिए तो जान दे देना चाहिए। महिला को हमारे दम देवी मानते हैं जी, कन्या को हम देवी मानते हैं, पैर छूते हैं। तो अगर इस पर कोई अपमानित होता है तो पुरुष का काम है उस पर सब कुछ दांव लगा के इसकी इज्जत और सम्मान को रक्षा करना। यही तो हमारा देश का करता है और करते आया है और करते रहेगा। ऐसी फिल्में बनते रहना चाहिए। और मैं सभी देशवासियों से निवेदन कर रहा हूँ, जो भी नहीं देखे रहा फिल्म को वो परिवार से ही जाके देखे, जिससे सम्मान होगा हमारे देश का। और ऐसी फिल्म और बनाई जाएगी, जब लोग देखेंगे तो लोगों का और बनाने वाले डायरेक्टर कलाकार सबको हौसला बुलंद होगा और वैसी फिल्म और आएगी, बेगर चूमा चाटी वाली फिल्म। सन्नी पाजी के लिए क्या बोलेंगे? सन्नी पाजी जी को मैं सलाम करता हूँ जी, ये देश का, मैं तो पहले बोल दिया हमारा देश के हीरो हैं। बहुत बढ़िया है वो जाट मूवी, बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसमें अपने प्रभु श्री राम जी की तो झलक है। प्रभु श्री राम जी की झलक है तो मूवी तो 101% बढ़िया है वो। एक और बात है, महिला सम्मान के लिए उन्होंने इसमें रोल दिखाया है और योगी के बुलडोजर का उपनाम भी दिया गया है। बिल्कुल, ये चीज़ें मैंने देखी है, भली बात है। ये मूवी बहुत अच्छी है। सनी देओल अब से नहीं, अपने समय से, बॉलीवुड के टाइम से कई अच्छी मूवी है। घातक हो गई, घायल हो गई, इंडियन हो गई, गदर हो गई, कई ऐसी मूवी, गदर 2 हो गई, गदर 2, तो कई ऐसी मूवी है जो उन्होंने अच्छे तरीके से निकाला है और अच्छी तरीके से उसमें किरदार भी निभाया है। जो बॉबी देओल हैं, बाकायदा मैं उनके कंपैरिजन में कहूँगा कि सनी देओल बहुत बढ़िया, उनकी मूवी 101% बढ़िया लगती है। और जो वो 2.5 किलो का हाथ है ना, और जब वो 2.5 किलो का हाथ 4 किलो का हो जाता है ना, तो आदमी मरता नहीं, वो मर जाता है। देखिए, एक और बात उन्होंने लंबे से आप देख रहे हैं कि इस फिल्म में ना तो कोई असली सीन है, ना कोई किसिंग सीन है, ना कोई एटम सॉन्ग है, उसके बावजूद फिल्म अच्छी जा रही है। एक बार बताइए, सनी देओल के लिए क्या उनके माता पिता ने इस दिन के लिए जन्म दिया था? क्या वो किसिंग करेंगे? क्या वो गंदे सीन करेंगे? क्या उनके माता पिता इस दिन के लिए जन्म दिया था? क्या वो सिख परिवार से हैं, जट हैं? क्या इस दिन के लिए वो मतलब ये काम करेंगे? अच्छे किरदार निभाए उन्होंने, अच्छा सीन दिखाया, कभी भी उन्होंने अश्लीलता का सपोर्ट नहीं किया। ये बात है। सनी पाजी के लिए क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया इंसान है और बहुत वो दिल में है वो हमारे।